नमस्ते। भारतीय रेलवे ना एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो आज हम दो ऐसी बड़ी परियोजनाओं पर नजर डालेंगे जो भारत में सफर करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाली हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो लाखों मुसाफिरों और कारोबारियों की एक बहुत बड़ी परेशानी से जुड़ा है। जवाब है 20 घंटे से भी ज्यादा। जी हां, आज की तारीख में यही असलियत है दिल्ली से मुंबई की ट्रेन यात्रा की। सोचिए, ये वो लाइन है जो देश की राजधानी को उसकी आर्थिक राजधानी से जोड़ती है और इतनी जरूरी है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि इस 1386 किलोमीटर लंबी लाइफलाइन को आखिर ठीक कैसे किया जा रहा है। देखिए, इसका समाधान दो हिस्सों में है। पहला है स्पीड बढ़ाना और दूसरा इसकी कैपेसिटी यानी क्षमता को बढ़ाना। तो सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकें। ये पहले की 120 की स्पीड से एक बहुत बड़ी छलांग है और अच्छी बात यह है कि ये काम लगभग पूरा होने वाला है। और दूसरा, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है भाई, इतना जो भारी ट्रैफिक है उससे निपटने के लिए तीसरी और चौथी लाइनें डाली जा रही हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रेलवे के हाईवे को और चौड़ा किया जा रहा है। अब ये काम अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। महाराष्ट्र में देखें तो 196 किलोमीटर का सेक्शन तो पूरा भी हो गया है। विरार दहानू रोड पर 64 किलोमीटर का काम अभी चल रहा है और जो बाकी का करीब 1100 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा है उसका अभी सर्वे हो रहा है। लेकिन सुनिए, ये जो मेन लाइन को अपग्रेड किया जा रहा है ना, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली गेम चेंजर तो कुछ और है जो ठीक इसके साथ साथ बन रहा है। और ये गेम चेंजर है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC। ये भारतीय रेलवे के लिए वाकई एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। अब सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, जब मालगाड़ियों को अपना अलग सुपर हाईवे मिल जाएगा तो पैसेंजर ट्रेनें बिना किसी रुकावट के ज्यादा तेजी से और टाइम पर चल पाएंगी, और वहीं दूसरी तरफ जो सामान है वो भी बिना देरी के अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। मतलब दोनों का फायदा। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा जरिया माना जा रहा है। इससे इंडस्ट्री, व्यापार, खेती सबको बढ़ावा मिलेगा। मतलब किसान से लेकर आम खरीदार तक फायदा सबका है। तो ये तो हुई बड़ी लाइनों को अपग्रेड करने की बात, लेकिन इसके अलावा रेलवे नेटवर्क को नए इलाकों से जोड़ने का काम भी चल रहा है ताकि उन जगहों की तरक्की के रास्ते भी खुल सकें। इसी कड़ी में मथुरा और झांसी के बीच 274 किलोमीटर लंबी एक नई तीसरी लाइन बिछाई जा रही है। इससे क्या होगा, दिल्ली के लिए एक और सीधा कॉरिडोर बन जाएगा। अब इसके पीछे मकसद कई है। यह सिर्फ दिल्ली झांसी को नहीं जोड़ेगा, बल्कि यूपी, MP और राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। और सबसे जरूरी बात, इससे बुंदेलखंड और चंबल जैसे इलाकों में विकास की रफ्तार तेज होगी। और पता है, यह प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने को है। 274 किलोमीटर में से 247 किलोमीटर का काम तो हो भी चुका है और इसका एक बड़ा हिस्सा ऑपरेशनल भी है। मतलब उस पर ट्रेनें चल रही हैं। तो ये जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये असल में एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। एक ऐसा विजन जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क के लिए है। ये रोड मैप काफी बड़ा और एम्बिशियस है। मतलब आज जो नेटवर्क है उसे 160 की स्पीड के लिए अपग्रेड करना, फिर भविष्य में 250 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार वाली ट्रेनों के लिए नई पटरियां बनाना और लंबे समय में 7 कॉरिडोर वाला एक पूरा बुलेट ट्रेन नेटवर्क तैयार करना। और जब ये विजन पूरा होगा तो सोचिए क्या होगा। देश जैसे सिमट जाएगा। जो सफर आज पूरा दिन ले लेता है वो कुछ ही घंटों में पूरा हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई सिर्फ 5-6 घंटे में। लेकिन एक सवाल उठता है, जब बुलेट ट्रेन आ ही रही है तो इन पुरानी पटरियों को अपग्रेड करने की क्या जरूरत है। देखिए, वजह साफ है। हमारी आबादी बढ़ रही है और आने वाले 25 सालों में सफर की मांग भी बहुत बढ़ेगी। तो उस मांग को पूरा करने के लिए ये पारंपरिक लाइनें भी उतनी ही जरूरी बनी रहेंगी। तो ये हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे भारत भविष्य का ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, ये नई रफ्तार देश के आने वाले कल को कैसे बदलेगी। इसका असर सिर्फ यात्रा के समय पर नहीं, बल्कि बहुत गहरा होने वाला है।